चीफ जस्टिस का बानी पीटीआई को अरकान पार्लियामेंट से बात करने का मशवरा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने दौरान समाअत कहा कि दुश्मन नहीं है, सियासतदान आपस में मिल बैठकर मसले हल करें। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा बानी पीटीआई जो बातें कर रहे हैं इससे खौफ आ रहा है, हालात इतने खतरनाक हैं तो अपने साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें, पहले आग बुझाएं, अपने ग्रुप को लीड करें। आप हमारी तरफ देख रहे हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। खुदा न खास्ता मुल्क को कुछ हुआ तो जिम्मेदार सियासतदान होंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा आपसे लोगों की उम्मीदें हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत। बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए दलाइल दिए, हुकूमती अपील की मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट से खुद चेयरमैन नैब तैनात करने की इस्तदा। मजीद कहा अदालत ने लिखा इन्होंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, समझ नहीं आ रही कौन सी पॉइंट स्कोरिंग की। कहा गया वो गैर जिम्मेदार हैं इसलिए बराह रास्त नशर नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस बोले इस पर फैसला हो चुका, जज अपने फैसले की वजाहत नहीं करते, बानी पीटीआई नजरसानी दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब रिकवरी रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए सख्त सरजनिश की। नैब प्रोसिक्यूटर आइंदा समाअत पर तलब। नैब से गुज़श्ता 10 साल की इदारा की बजट और अखराजात की तफसील भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने लिखा नैब ने रैकेट केस में $10 अरब की रिकवरी कैसे लिखती। नैब प्रोसिक्यूटर रोस्टरम पर आ गए, कहा उनकी हमारे इनडायरेक्ट रिकवरी थी। चीफ जस्टिस ने कहा ऐसी गलत दस्तावेज दायर करने पर तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। बानी पीटीआई ने साइफर केस का हवाला देना चाहा, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रोक दिया। कहा साइफर केस में शायद अपील उनके सामने आए, उनका यही खदशा था, जेर इल्तिवा केस पर बात न कर दें। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई को हिदायत की केस से मुतल्लिक ही बात करें, अदालत सिर्फ मौजूदा केस पर ही रहना चाहती है। आप जेल में अपने हालात से मुतल्लिक गुफ्तगू करने लग जाते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने बानी पीटीआई से मुकालमे में कहा उन्हें गैर जरूरी रिलीफ मिला, वो सिर्फ केस पर रहें। क्या नवाज शरीफ को फराहम सहूलियात का जायजा लेने के लिए उन्हें दोबारा जेल भेज दें। जस्टिस जमाल मंदखेल का हल्के फुल्के अंदाज में मुकालमा। बानी पीटीआई हंस पड़े, कहा अगर उन्हें इतनी अच्छी सहूलियात मिल रही हैं तो अदालत चेक करा ले। चीफ जस्टिस भी ये चेक करें नवाज शरीफ को क्या सहूलतें मिल रही थीं। चीफ जस्टिस की बानी पीटीआई को फराहम सहूलियात चेक करने की यकीन दहानी। बोले जेल में जुडिशल अफसर को अचानक भेजेंगे। इख्तिताम पर चीफ जस्टिस का भी बानी पीटीआई से दिलचस्प मुकाबला, अच्छी मामलत करने पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कब होगी। मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक पाकिस्तान में आज शाम चांद नजर आने के कभी इम्कानात हैं। पाकिस्तान में जुमा की शाम चांद नजर आने की सूरत में ईद कुर्बान पीर 17 जून को होगी। उधर सऊदी अरब में जिलहजा का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म योम अरफा हफ्ता 15 जून को होगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा इतवार 16 जून को मनाई जाएगी। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की अहम कामयाबी। पाकिस्तान 8वीं बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल का रुकन बनने के लिए 185 में से 182 वोट हासिल किए। त्रिपनी रुकनी एशियाई मुल्कों की ग्रुप ने भी पाकिस्तान की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के रुकन मुंतखब होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी चीनी बाशिंदों और सरमाकारों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। बशाम में चीनी शहरियों पर हमला पाकिस्तान दुश्मन अनासर ने किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस की तकरीब से खिताब। कहा हमला पाक चीन दोस्ती और सी पैक के दुश्मनों ने कराया। मजीद कहा वो पाकिस्तान को कारोबार दोस्त मुल्क बनाना चाहते हैं। बैरून और सरमाकारी के लिए आसानी पैदा की जा रही हैं। वज़ीर आज़म से पावर चाइना समेत मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों के सरबराहों की भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में मनसूबों में सरमाकारी की दावत। वज़ीर आला मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में इजलास। मरी की कदीमी और तारीखी इमारतों को असल हालत में बहाल कराने का उसूली फैसला कर लिया गया। मरी स्ट्रीट कायम करने पर गौर। जदीद और स्मार्ट ट्राम चलाने पर इत्तेफाक। 1500 से ज़ायद गाड़ियों की गुंजाइश वाला पार्किंग प्लाजा बनाने का भी फैसला। मरीम नवाज और नवाज शरीफ से यूएई के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म का यूएई के $10 अरब सरमाकारी के ऐलान पर इज़हार तशक्कुर।
सुप्रीम कोर्ट में पूरी कौम की नजरें हैं। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम फॉर्म 47 वालों को मुस्तरद करते हैं, हकीकी अवामी नुमाइंदों से बात होनी चाहिए। बानी पीटीआई ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में अपनी हुकूमत में अपोजिशन से मुआवनत मांगी थी, अपोजिशन ने साथ नहीं दिया था। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जिस मसले की निशानदेही कर रहा हूँ वो ये कि यहाँ दो कानून हैं, ख़ास के लिए कुछ और आम के लिए कुछ और कानून। सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट। कहा, इख्तलाफी नोट के बाद अगर कोई शख्स बहुत मशहूर है तो उसके लिए कानून का सलूक बिल्कुल मुख्तलिफ होने की तजवीज़ है। अगर कोई मशहूर गुलकार कत्ल के जुर्म में मुलवस हो तो क्या उसके लिए कानून अलग होगा या आम कत्ल की तरह कानूनी सलूक होगा। जब तक हस्ब ज़रूरत 6 को 9 और 9 को 6 करना नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। बानी तहरीक इंसाफ को जेल में जो सहूलियात मिल रही हैं किसी कैदी को नहीं दी जाती। बानी पीटीआई कैद तन्हाई में नहीं है। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहती हैं, जेलों में दीगर कैदी भी अब मज़ीद सहूलियात का मुतालबा करने लगे हैं। कैदी कहते हैं उन्हें भी वो तमाम सहूलतें फराहम की जाए जो बानी पीटीआई को दी जा रही हैं। बानी पीटीआई को जेल में जो सहूलियात मिल रही हैं किसी कैदी को नहीं दी जाती। बानी पीटीआई कैद तन्हाई में भी नहीं है। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहती हैं, जेलों में दीगर कैदी भी मज़ीद सहूलियात का मुतालबा करने लगे हैं। कैदी कहते हैं उन्हें भी वो तमाम सहूलतें फराहम की जाएँ जो बानी पीटीआई को दी जा रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी कर गवर्नर का करारा जवाब। फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को कातिल करार दे दिया। कहते हैं, अली अमीन गंडापुर DI खान में सियासी शख्सियत के कत्ल में मुलव्वस हैं। वज़ीर आला बटन ऑन ऑफ की बात करते हैं। गवर्नर के पास ऐसा बटन है, ऑफ कर दें तो दोबारा ऑन नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर सियासी यतीम से सियासी शहीद बनना चाहते हैं। में सैकड़ों साल पुराना पीपल का दरख्त काट दिया गया। किसा खानी बाजार में दरख्त को रात के अंधेरे में महकमा औकाफ और ज़िले इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी काटा गया। महकमा औकाफ की जानिब से 15 फीट तवील और 5 फीट चौड़े दरख्त की नीलामी का इश्तिहार भी जारी किया गया। शहरियों ने सूबाई हुकूमत और वज़ीर जंगलात से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन और दीगर इलाकों में बादल बरसे। इस्लामाबाद और कराची में बूंदाबांदी। बलोचिस्तान के इलाके संजावी और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कर्क में बारिश और यालाबारी। फसलों और बागात को नुकसान। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी के बायस बिजली की फराहमी का निज़ाम मुतासिर हुआ। K2 की चोटी सर करने का मिशन। स्कर्दू में फर्स्ट वीमन K2 एक्सपेडिशन का पहला मरहला मुकम्मल। 8 में से 6 खवातीन ने दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। शमा बाकर, सुल्ताना नस्ब, अनम अजीज, बीबी अफजोन, आमना हनीफ और सदीक़ा हनीफ शामिल। सेलेक्ट होने वाली खवातीन की अब फाइनल और एडवांस ट्रेनिंग शुरू होगी। और सिनफ आहन ने पहाड़ों को तस्खीर करने की ठान ली। मुहिम में हिस्सा लेने वालों में 2 बहनें आमना हनीफ और सदीक़ा हनीफ भी शामिल। दोनों बहनें अपनी दादी दी ग्रेट लिटिल क्रीम की ख्वाहिश पूरी करने के लिए पुरज़्म। कोहे पेमा आमना का कहना है कि 8000 मीटर तक कैसे पहुंचना है, ट्रेनर से सब कुछ सीख रही हूँ। कोपेमाओं के वालिद मोहम्मद हनीफ का कहना है, पाकिस्तान में ख़वातीन का मुस्तकबिल रोशन है। कोपेमाई जैसे मुश्किल खेल में भी वो किसी से कम नहीं।